हेलो, हाउ आर यू बच्चों? अगेन आई कम विद स्मॉल स्टोरी। हो क्या रहा है बेटा इस स्टोरी में? जो गुड्डू और गुड्डी हैं दोनों पार्क में घूम रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही गुड्डू जी गुड्डी को देखते हैं और देखते ही सवाल पूछ लेते हैं कि बताइए ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का और तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है। अब गुड्डी जी बड़ी कॉन्फिडेंट होकर बोलती हैं 180 और 360 डिग्री। ओके, नाउ गुड्डू जी इज वेरी क्लेवर, तो गुड्डू जी पता है क्या करते हैं? गुड्डू जी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और गुड्डू जी बोलते हैं अच्छा 180 होता है इंटीरियर एंगल का सम और 360 होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, बट क्यों होता है ये तो बताइए। अब गुड्डी जी कंफ्यूजन में पड़ गई हैं, वो कंफ्यूज हो गई हैं, वो सोच रही हैं। अब थोड़ी देर बाद जवाब देती है ये कैसा क्वेश्चन हुआ। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गुड्डी जी को ये आंसर नहीं आया। तो बेटा अब हम आपको बताते हैं ये क्यों होता है और प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे आपको। तो बच्चों, बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू द ट्राइंगल्स, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द पॉलीगन्स। तो व्हाट इज पॉलीगन? It is any closed figure which is made up of three or more than three straight line segments. Sir, what is this line segment? Now, अब ये line segment क्या होता है? See, basically line segment is a part of a line. So line क्या होता है? Line is made up of infinite points which has no end, जिसका कोई end नहीं होता. So we cannot measure a line. But when we cut a small part of it, जैसे कि मैंने ये cut किया, when we cut a small part of it, so that small part we can measure it, that is called line segment. ठीक है सर, समझ में आ गया? सर अब रे भी बता दीजिए क्या होता है। सी बेटा, रे क्या होता है? रे हैज अ वन फिक्स पॉइंट, इट इज अ वन फिक्स पॉइंट फ्रॉम द अदर पॉइंट, इट डजंट हैव एनी फिक्स पॉइंट। ओके, सो इट गोज टू इंफिनिटी। तो एक पॉइंट फिक्स होता है, सेम लाइक अ सन रेज। एक पॉइंट फिक्स है और सन रेज कहां तक जा रही है सर? इंफिनिटी तक जा रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रे। और इट वी कैन नॉट मेजर अ रे। ओके, हम रे को भी मेजर नहीं करते। ओके, सो पॉलीगन किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। ओके सर, समझ में आ गया। ओके, नाउ एक लाइन कितने डिग्री की होती है? सी अ लाइन इज ऑफ 180 डिग्री। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अ लाइन इज ऑफ 180 डिग्री। सर ये डिग्री क्या होता है? सर डिग्री इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू मेजर एनीथिंग, लाइक इफ यू वांट टू मेजर योर वेट। सो इफ वी वांट टू मेजर आवर वेट, सो हमें क्या यूनिट चाहिए होती है? हमें केजी चाहिए होता है, केजी। अपनी वेट को मेजर करने के लिए हमें केजी यूनिट चाहिए होती है। सेम लाइक व्हेन वी वांट टू मेजर, when we want to measure a slope between two lines, this is the slope between two lines, this is slope between two lines, so this is called angle. तो इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे? इसे डिग्री में मेजर करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। when see now हम अब ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। so when we look at the triangle, what we have seen, हमें ट्राइंगल को देखा तो हमें क्या क्या कंपोनेंट दिख रहे हैं? what are the components we are going to see इन ट्राइंगल में क्या होता है सर? ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है, यस सर। और क्या होता है ट्राइंगल में सर? थ्री इंटीरियर एंगल होते हैं। दीज आर द थ्री इंटीरियर एंगल, दिस इज ग्रीन एंगल्स, दिस ग्रीन पार्ट इज अ इंटीरियर एंगल। ओके, एंड दिस ब्लैक पार्ट इज द एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, और ये वर्टाइसेस क्या होता है? सो देयर आर थ्री वर्टाइसेस आल्सो। when two lines meet somewhere, like these two lines meet here, okay, these two lines meet here, this point is called vertices, this point is called vertices। okay, इसे vertices कहते हैं। तो कितने vertices? 1 2 3। so there are how many vertices? you will say sir there are three vertices। okay, so जब हम क्लोज फिगर की बात कर रहे होते हैं, सो कैन वी क्लोज अ फिगर बाय यूजिंग दीज टू पेन्स? क्या ये दीज टू लाइंस, इस पेन को लाइंस मान लीजिए, क्या हम इन दो लाइन या इन लाइन सेगमेंट्स बोलेंगे, बेसिकली लाइन नहीं लाइन सेगमेंट बोलेंगे, इन दो लाइन सेगमेंट से क्या क्लोज फिगर बन सकता है? नहीं सर, वी नीड एटलीस्ट थ्री साइड्स। तो हमें क्या चाहिए होता है? मिनिमम थ्री साइड्स चाहिए होती है। लो, सो वी नीड एटलीस्ट थ्री लाइंस। ओके, एटलीस्ट थ्री लाइन सेगमेंट्स। तो क्लोज हो गया। सो स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज अ ट्राइंगल, तो वो ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल के कंपोनेंट्स मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नाउ आई विल टीच यू व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, किसी ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सो ठीक, बाय द प्रैक्टिकल एक्टिविटी वी विल लर्न इट। ठीक है, देखो मैं तीनों ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स को उठा ले, सॉरी इस ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल को उठा लेता हूँ सर। ठीक है, मैंने उठा लिया। तो बच्चों देखो, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया क्या आया? नाउ यू हैव नोटिस सर, ये तो एक सर्कल बन गया। सर्कल कितने डिग्री का होता है? सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। तो एक सर्कल बन गया। इट मींस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हमेशा 360 डिग्री होता है, नॉट फॉर द ट्राइंगल ओनली। if you take any of the polygon, and when you add the sum of all the exterior angle of any polygon, it is always 360 degree, because एक्सटीरियर एंगल का सम कभी नहीं बदलता है, बट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। कैसे होता है? तो देखो मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखो मैंने एक ये लिया,
ठीक है, इस एंगल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बच्चों। लो मैंने ऐसा कर दिया। वैसे ही बच्चों अगर मैं जब इसको लेता हूँ, नाउ आई एम टेकिंग इट, सी व्हाट इज हैपनिंग, आई एम एडिंग हियर, सी व्हाट यू हैव नोटिस, क्या नोटिस किया बच्चों आपने, नाउ यू हैव नोटिस इट इज अ सेमी सर्कल, द ग्रीन पार्ट, सी इट इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये हाफ सर्कल है। और हाफ सर्कल कितने का होता है सर, हाफ सर्कल इज ऑफ 180 डिग्री, तो एक हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है और एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया दैट the sum of all interior angle of a triangle is 180 degree and the sum of all exterior angle of a triangle is 360 degree. Okay, see now the other thing, in the other way I'll teach you also, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा, चाहूंगा कि ये एक्सटीरियर एंगल का सम 360 और इंटीरियर का 180 क्यों होता है। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू, in a triangle we have three sides, in a triangle we have three sides, each side of 180 degree, each side of 180 degree, 180 180. Okay sir, so when you add sum of the two sides angle, when you add, see it is 180 degree, it is also 180 degree, when you add 180 plus 180, it is become 180 plus 180, it is become 360 degree sir. Okay sir, and see दो साइड्स क्या कर रही हैं, व्हाट टू साइड्स इज डूइंग, दो साइड्स अपने एंगल्स को एक्सटीरियर पार्ट को दे दे रही है, और वन साइड क्या कर रही है, वन साइड विल गिव देयर एंगल टू द इंटीरियर पार्ट। तो आप जब वन एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री को ऐड करेंगे तो 180 आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी किसी भी पॉलीगन में जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, व्हाट वी डू, सो वी विल ऑलवेज टेक थ्री साइड्स, टू साइड्स असाइड, वी ऑलवेज टेक टू साइड्स असाइड। जैसे कि यहाँ पे थ्री साइड्स हैं तो टू साइड्स को आप साइड रख लीजिए। अब एक साइड बची तो एक साइड कितने डिग्री की है, यू विल से वन साइड इज ऑफ 180 डिग्री, सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। अब इसी को हम फॉर्मूले में देख लेते हैं, देखो क्या किया मैंने, द फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। So this is what is n, this is what n क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप n को क्या कहना चाह रहे हैं सर, n is nothing but n is a number of sides of any polygon। सी ट्राइंगल में कितनी साइड्स थी बच्चों, थ्री साइड्स थी, सो थ्री में से हमने क्या किया, ये देखो n है थ्री, सर इस थ्री में से क्या किया बेटा, टू सेपरेट किया, व्हाई, बिकॉज वी हैव टू मेक अ सर्कल आउटसाइड द ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के बाहर मुझे एक सर्कल बनाना है, और सर्कल तभी बनेगा जब वो 360 होगा, 360 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर पार्ट क्या हुआ, 360 हुआ, 360 कैसे होगा, जब दो साइड्स को ले लेंगे। सो व्हेन यू हैव टेकन दीस टू साइड्स, द सम ऑफ दीस टू साइड्स इज 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, देखो थ्री साइड्स है, थ्री साइड्स में से टू साइड मैंने हटा दी, तो टू साइड्स आपको अलग निकालनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक अ साइड। ठीक है, सो नाउ multiplied by 180 degree, now what we get 180 degree, 3 minus 2 is 1, 1 into 180, it is 180 degree, so that's why we say sum of the all interior angle of a triangle is 180 degree, or you can use this formula also, the both formulas are the same, and n is what, n is the number of sides. Now the same thing I will apply in the other figure. Okay, so I will again prove you why the sum of all exterior angle is 360 degree, again I am doing it. Okay, now see now there is a other figure that is called pentagon, it is having how many sides, it is having five sides, it is called pentagon. So if I take all the exterior angle of it, now this black part are the exterior angle, so I am taking a side. Okay, so this is what exterior angle, now I am taking the side. Okay, now I have taken, now I am taking this part also, now this, I am taking this part also. Okay. See, when I add all the exterior part of this angle, when I add all the exterior part of angle, it has become a circle. When I add all the exterior part of this angle, it is now become a circle. So it means sum of all exterior angle of a pentagon is also 360 degree. So what I mean to say, I mean to say beta, when you take any of the polygon, and when you add all the exterior angle of that polygon, so you will notice that the sum of all exterior angle will always 360 degree. Okay, so in this pentagon how many sides are there, you will have noticed the five sides are there. How many vertices are there sir, one two three four, five vertices are there. How many interior angles sir, five interior angles. So see, if the number of sides are five, then the exterior angle will be five, vertices will be five, interior also five, exterior also five, all will be five. Okay, now we will learn about the quadrilateral. In quadrilateral, so can I use that formula in the quadrilateral? See, I want to find, I want to find all the sum of interior angle of a quadrilateral. So I am using that formula. Formula is n minus 2 into 180 degree. Yes or no?
So n is what? Number of sides. So number of sides is what? Beta, number of sides is 4, and wow, we are subtracting 2 from it. So 180 degree. So what we get? We get 360 degrees. So sum of all interior angle of this quadrilateral will be 360 degree. Now I am taking the hexagon. In the hexagon, how many sides are there? Sir, in hexagon there are 6 sides. So from the 6th side, what I subtract? Because formula is n minus 2 into 180. So hexagon is 6 sides. So 6 minus 2 into 180 degree. 6 minus 2 into 180 degree. What we get? We will get 4 into 180 degree. That is, we will get 720 degree. We will get 720 degree. Okay. So now by this formula, you come to know the sum of all interior angle of hexagon is what? It is 720 degree. So what you need to do when just see the polygon. How many sides are there? If there are 8 sides, what you do? Just subtract 2 from it. Why? हम हमेशा 2 ही क्यों सेपरेट करते हैं? बिकॉज वी हैव टू मेक द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, बिकॉज in any polygon sum of exterior angle will never change. If you add this one, 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 it is always this red part, this is this part. If you add these part, it is always 360 degree. It will never change. So same in hexagon, if I extend this, if I make the exterior angles, there will be how many exterior angles? 6 exterior angle will be there. So if you add all the 6 exterior angle, the sum will never change. It will remain 360 degrees. So that's why we always have to make one circle outside. So to make one circle outside, we need two sides angles, because one line is of 180 degrees. So two lines will be 360 degree. 180 plus 180, that is 360 degree. Okay. So if there are three sides, so what is the sum of all interior angles, sir? 180. What is the sum of all exterior angles, sir? 360. If there are 4 sides, so what we do? Sir, 4. 4 minus 2 into 180 degree. So 360. Sum of all interior angle of quadrilateral is 360 degree. And the exterior will never change. It will remain 360 degree. In 5 sides, it is 540. 540. Why it is 540? But why it is 540? Because you see, in pentagon, there are 5 sides. In pentagon, there are 5 sides. So if you subtract 5 minus 2, if you subtract 2 from it, we always have to subtract 2 and multiply it by 180. So what you get? You will get 540 degree. You will get 540. So 540 is what? It is the sum of all interior angles. Now the exterior angle will never change. Now in the case of 6, I told you better, this is 720 and 360. Now in the case of 8, it is 1080 and exterior is 360 degree. Now for the 9 sides and for the 10 sides. In the 9 sides, 9-sided figure is called nonagon, and the 10-sided figure is called decagon, and the 8-sided figure is called octagon. Okay. So now everything I told you, the basic, whatever I need to teach you, the basics, I told you everything. I'll teach the remaining things I'll teach you in the second part. So tata, bye bye.